हेलो दोस्तों, वेलकम आपका एच डी स्टडी पॉइंट पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जे&के बैंकिंग एसोसिएट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इस वीडियो को हमने तैयार किया है बहुत सारे लोगों से, यानी जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी उनसे हमने डिस्कस किया है, और उसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे तो उनसे भी हमने डिस्कस करने के बाद ही ये वीडियो जो आपके सामने लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं, जब ये आपका बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम शुरू हुआ था तो शुरुआती दौर में जो आपके शिफ्ट थे ये इजी आ रहे थे। तो यानी जो ही 10 जनवरी के बाद यानी आईबीपीएस ने इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया गया था, यानी उसके बाद आपका जो कांट सेक्शन था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव आने लग गया था, यानी उसमें बच्चों को टाइम लग रहा था, तो इससे वो मॉडरेट हो गया था। इस सूरत में आप कुछ बच्चे घबरा रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि यानी शुरुआती जो शिफ्ट थे उनमें पेपर इजी आ रहा था, उन बच्चों को शायद फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम होता है इसमें लास्ट पे नॉर्मलाइजेशन हो जाती है। यानी आपका नॉर्मलाइजेशन में अगर आपका शिफ्ट डिफ़िकल्ट है तो उसमें क्या होगा कि आपके नंबर बढ़ेंगे, तो इसलिए आपको ये घबराने की बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने डिस्कस किया लोगों से, यानी जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी, जो उनका अटेम्प्टेशन था, तो सभी का ये कहना था जो इंग्लिश सेक्शन था सभी का जो भी मतलब जितनी भी तैयारी हो यहाँ पर जो है आपकी 20 के आसपास ही बच्चों के नंबर रहे, यानी 20 के आसपास ही, यानी जो इंग्लिश में जो इतनी एक्यूरेसी जो है वो नहीं हो सकती। तो आप ये सोचिए जो एवरेज जो बच्चे इंग्लिश सेक्शन में लेकर आए हैं वो 20, और उसके बाद जो मैथ का सेक्शन था मैथ में बच्चों का जो है वो 22 के आसपास रहा। तो जो रीजनिंग सेक्शन में बच्चों ने 25 तक भी लेकर आए हैं, यानी ये जो आपका जो एवरेज बच्चों का ये स्कोर था, ये टोटल जो स्कोर बन रहा है ये बन रहा है 67, यानी 67 एक एवरेज बच्चे का स्कोर यहाँ पर बैंकिंग एसोसिएट एग्ज़ाम में रहा है, जिन्होंने अच्छी खासी तैयारी की थी। तो अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा अटेम्प्टेशन जो है 80 है, कोई 75, यानी अब इसमें एक्यूरेसी का वो ध्यान नहीं रहे, यानी जो 80 मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो अब उनकी एक्यूरेसी का आपको नहीं पता कि एक्यूरेसी इसमें इतनी नहीं रहती, क्योंकि ये बैंक का एग्ज़ाम है, ये जो JKSSB का एग्ज़ाम नहीं है, तो इसमें वो भी जाके 60 के आसपास ही टिकेंगे लास्ट पे। तो अब हम देखते हैं ओपन मेरिट जो है बच्चे। अब ओपन मेरिट में क्या हुआ कि जो ओपन मेरिट का कट ऑफ है वो क्या रहेगा। ओपन मेरिट के जो बच्चे हैं वो लास्ट पे जब नॉर्मलाइजेशन होगी, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का जो है कट ऑफ है, तो यानी आपका जो ओपन मेरिट का बच्चा है वो 62 से अगर 65 के बीच में लेकर आ रहा है तो यानी वो सेफ जोन में है, यानी 62 से लेकर 65। तो उसके बाद जो आरबीए है, आरबीए का जो कट ऑफ है वो अगर 57 से 62 के बीच में है तो ये सेफ़ हैं। तो उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का जो है 55 से अगर आप 60 के बीच में हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो उसके बाद जो है पीएसपी यानी पहाड़ी स्पीकिंग जो पर्सन है उनका जो कट ऑफ है वो अगर 50 के आसपास, यानी 50 से 55, ये मैं आपको जो कट ऑफ बोल रहा हूँ इससे आपको 1-2 नंबर नीचे ऊपर हो सकते हैं। तो उसके बाद जो है एससी के बच्चे अगर 45 के ऊपर हैं, यानी 45 से ये 50 के बीच में अगर एससी के बच्चे हैं तो ये सेफ जोन में हैं। उसके बाद जो है एएलसी, अगर एएलसी 48 ±2 अगर लेकर आ रहे हैं तो ये सेफ जोन में है। तो उसके बाद जब एसटी का बच्चे हैं, एसटी के अगर 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, आप इसको ±2 कीजिए तो ये यहाँ पर सेफ जोन है। अब एसटी का 40 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने
बहुत सारे बच्चों से बात की तो उन्होंने सभी ने ये बोला कि 40 के आसपास ही हमें जो एवरेज बच्चे मिले जो उन्होंने तैयारी भी की थी वो 40 तक ही थे। इसलिए हमने ये बच्चों का कट ऑफ है। तो अगर आपने कितनी अटेम्प्टेशन की है तो आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो वहाँ से भी हमें पता चलेगा कि आपका कितने आपने मार्क्स वहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में नंबर लिखिए, तो उससे भी बच्चों को पता चलेगा कि कितना बच्चों ने स्कोर किया है। तो चलिए इजाज़त दीजिए, ओके बाय।